तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट भी निकालना था एंड द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000। ये प्रिंसिपल दिया है, देखिए स्टूडेंट, फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम। आपका रेट भी दिया है, टाइम क्या है 3 ईयर, पर मुझे करना था फर्स्ट ये देखना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट चीज ये है, कॉम्पाउंडेड क्या बोला स्टूडेंट, एनुअली, मतलब स्टूडेंट हर साल 1 ईयर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये हाफ ईयरली बोलता तो हाफ ईयर लेते हम। तो मेरा प्रिंसिपल है ₹16,000। स्टूडेंट आप रेट देख सकते हैं, रेट कितना है स्टूडेंट, 5%, और टाइम होगा 1 ईयर। ये क्या है स्टूडेंट, ये थोड़ा लंबा है पर आपका आंसर स्टूडेंट एक्यूरेट आएगा। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, पर उससे स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट रॉन्ग कर सकता है, इसलिए मैं आपका थोड़ा लंबा फॉर्मूला, लंबा प्रोसेस ही किया, पर एक्यूरेसी होगा इसमें। ठीक है, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे इसमें, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर P इंटू R इंटू T बाई 100। तो स्टूडेंट यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट आपको, तो आप यहां देख सकते प्रिंसिपल था 16,000, रेट है 5%, टाइम 1 ईयर, डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट, 16 5 80, 80। स्टूडेंट आप देख सकते हैं 2 0 कट गया, 16 5 80, 80 स्टूडेंट ₹800, जो आपका इंटरेस्ट निकला ₹800 निकला। यहां तो कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको। उसका बाद आपको पता है ये फर्स्ट ईयर का चल रहा है, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, इंटरेस्ट निकल गया। अब मुझे क्या करना, इसमें अमाउंट निकालना था, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपका प्रिंसिपल था ₹16,000 प्लस 800, 16800। तो स्टूडेंट अमाउंट भी आ गया। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, इजी है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आप फर्स्ट ईयर कर लिया, अब क्या स्टूडेंट आपका सेकेंड ईयर होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको चेंज करेंगे स्टूडेंट। ये देखिए फर्स्ट ईयर का हो गया स्टूडेंट, ये सेकेंड ईयर, और आपको पता है स्टूडेंट अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर क्या बनेगा स्टूडेंट, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, हमेशा याद रखना, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर क्या है स्टूडेंट, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो स्टूडेंट हम इसको सेकेंड ईयर लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये सेकेंड ईयर होगा, सिर्फ स्टूडेंट आपको ये थोड़ा चेंज कर देना बस, बाकी तो वही है। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल है 16800, रेट था 5%, टाइम 1, डिवाइडेड बाय 100। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 0 0 कट। ठीक है, तो आप क्या स्टूडेंट हमको मल्टीप्लाई करते हैं, 168 को अगर मैं 5 से क्या मल्टीप्लाई, 8 5 40, 0 4 कैरी। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 6 5 30, 30 प्लस 4 34, 4 3 कैरी, 5 1 5 6 7 8। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका आंसर आ गया इसमें ₹840। ये आपका इंटरेस्ट है। अगर ये भी हो गया स्टूडेंट, अब तो चिंता स्टूडेंट आपको चिंता नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल का साथ इंटरेस्ट क्या होगा, प्लस होगा। 16800, इंटरेस्ट था 840, स्टूडेंट प्लस करते इसको, 0 4 16, 6 + 1 7, तो आंसर है 17640। ठीक है स्टूडेंट, ये सेकेंड का आ चुका है। अब इसमें आप एक देखिए, जो भी अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर है इसका क्या बनेगा स्टूडेंट, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर बन जाएगा। ठीक है, कभी एक चीज याद रखना स्टूडेंट, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर क्या बनेगा स्टूडेंट,
प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, तो वैल्यू है 17640। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट आपको? तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, तो ये आपका क्या है स्टूडेंट? थर्ड ईयर, क्योंकि यही लास्ट है। और थर्ड ईयर क्या निकालना स्टूडेंट? अमाउंट भी निकालना है और थर्ड ईयर का आपको कंपोनेंट्स भी निकालना है। तो 17640, रेट था 5%, टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट क्या है? 1 0 1 0 कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो स्टूडेंट कैंसिल होगा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। तो आपका जो आंसर आया 882। इंटरेस्ट कितना स्टूडेंट? ₹882। तो ये भी आ गया स्टूडेंट। अब क्या करना स्टूडेंट? आपको अमाउंट फॉर थर्ड ईयर निकालना स्टूडेंट, अमाउंट और कॉम्पिटेंस दोनों निकालना था। तो अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हैं अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपका प्रिंसिपल था 17640 प्लस इंटरेस्ट 882। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको स्टूडेंट प्लस करते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, 2 8 + 4 12, 8 + 6 14 + 1 15 + 1 18522। ये हो गया अमाउंट फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, तो यहां तक आपको शायद से कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। अब मेन है स्टूडेंट, ये करने के बाद आंसर खत्म नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे क्या करना है? अमाउंट का साथ साथ कॉम्पाउंड भी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको मिटा देता हूं, बाकी पार्ट तो हो चुका है स्टूडेंट। तो अमाउंट का बाद स्टूडेंट क्या आएगा? कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। तो हम स्टूडेंट लिख लेते हैं कॉम्पाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो आपका कॉम्पाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट, तो अमाउंट माइनस क्या स्टूडेंट? आप इसको पूरा लंबा लिखिए स्टूडेंट, शॉर्टकट मत लिखिए। अमाउंट माइनस एक्चुअल प्रिंसिपल। तो आपका अमाउंट कितना है? 18522 और ये एक्चुअल जो प्रिंसिपल है कितना था स्टूडेंट? 16 स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट 16,000। ठीक है, अब दोनों को माइनस करते स्टूडेंट, 2252 स्टूडेंट, तो आपका आएगा ₹2522। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है इसका फाइनल आंसर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, फाइंड द अमाउंट। फिर से अमाउंट निकालना था, कॉम्पोनेंट्स निकालना था ऑन 20,000 फॉर 1.5 ईयर, 1 ईयर और हाफ, मतलब 1 साल और हाफ एट 10%। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कॉम्पाउंड। देखिए स्टूडेंट, हाफ ईयरली, मतलब कॉम्पाउंड जो निकालना है हाफ ईयरली फॉर्म में निकालना है। तो हाफ ईयरली में क्या स्टूडेंट आपको पता है? फर्स्ट हाफ ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट हाफ ईयर। तो स्टूडेंट सेम होगा 3 हाफ ईयर। आपको कितना होगा? 1.5 ईयर, 1 2 3, क्योंकि 1 साल में 2 होता है हाफ ईयर, तीसरा मतलब 3 हाफ ईयर होगा। तो आपका प्रिंसिपल है ₹20,000, रेट है 10%, टाइम है हाफ ईयर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करें स्टूडेंट? फर्स्ट इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या स्टूडेंट? P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो आपका प्रिंसिपल है ₹20,000, रेट है 10%, टाइम स्टूडेंट देखिए टाइम क्या? हाफ ईयर, 1/2, नीचे क्या स्टूडेंट 100 होगा, 0 0 कट,
2 के स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट कितना आएगा आंसर 1000 आएगा, ₹1000। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अब इंटरेस्ट आने के बाद क्या करें स्टूडेंट, हम अमाउंट करेंगे, अमाउंट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। तो आपको पता है स्टूडेंट अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपका प्रिंसिपल है 20,000 प्लस के स्टूडेंट 1000। अब दोनों को प्लस करें स्टूडेंट 21,000। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, आपको इजी है यहां तक। अब देखिए स्टूडेंट फर्स्ट हाफ ईयर हो गया, अब क्या बने स्टूडेंट सेकेंड हाफ ईयर। स्टूडेंट फर्स्ट हो गया, अब क्या होगा स्टूडेंट सेकेंड हाफ ईयर। स्टूडेंट क्या होगा फॉर सेकेंड हाफ ईयर, ये फॉर सेकेंड हाफ ईयर। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता है जो भी अमाउंट फर्स्ट हाफ ईयर का क्या बने स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल बनेगा 21,000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट नहीं रहेगा अभी। अभी क्या होगा स्टूडेंट, ये सेकेंड हाफ ईयर, मुझे 3 हाफ ईयर तक करना है। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल है 21,000, रेट था 10% डिवाइडेड बाय 100, और इसमें आएगा 1/2। 20 कटेगा, 2 5 10। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं कैलकुलेशन 0 5 1 5 5 2 10, तो आंसर होगा 1050। ठीक है स्टूडेंट, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर ये भी आ चुका है स्टूडेंट। अब क्या स्टूडेंट अमाउंट फॉर सेकेंड हाफ ईयर। तो आपका अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल कितना स्टूडेंट 21,000 प्लस इंटरेस्ट 1050। आप दोनों को प्लस करते स्टूडेंट 0 5 0 1 + 1 2 स्टूडेंट, तब 2250। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका सेकेंड भी आ चुका है। अब होगा थर्ड हाफ ईयर। स्टूडेंट क्या आएगा थर्ड हाफ ईयर, तो स्टूडेंट को पता है जो सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या बनेगा स्टूडेंट, ये आपका प्रिंसिपल बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट प्रिंसिपल 22050। ठीक है स्टूडेंट, इजी है, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, यही है। ठीक है स्टूडेंट, फॉर थर्ड हाफ ईयर। पर इसमें क्या गलती होने का चांस बहुत कम होता है, और एक डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसमें बहुत स्टूडेंट कैलकुलेशन रॉन्ग करेगा। ठीक है, इसी कारण से मैं थोड़ा इनडायरेक्ट प्रोसेस यूज किया आपके लिए। ठीक है, प्रिंसिपल था 22050, रेट था 10, टाइम था 1/2, और नीचे क्या स्टूडेंट 100 होगा। 0 0 कट, फिर से 0 0 कट हो जाएगा। स्टूडेंट्स को मिटा देता हूं। अब ये क्या स्टूडेंट थर्ड होगा, तो आप स्टूडेंट यहां देख सकते डिवाइड क्या होगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो स्टूडेंट आपका आ गया ₹11025। स्टूडेंट काटने से 1102.5। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, तो आपका इंटरेस्ट आ गया थर्ड ईयर का। अब क्या करें अमाउंट फॉर थर्ड हाफ ईयर। तो आपका प्रिंसिपल है 22050 प्लस 1102.5। ठीक है स्टूडेंट, आप ये प्लस करते पॉइंट का 5 होगा 2 होगा 5 1 2 + 1 3। तो आपका आंसर है 2315.5। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, तो आपका अमाउंट आ चुका है स्टूडेंट।
चलिए स्टूडेंट सबको मैं बाकी सबको मिटा देता हूँ, जो जरूरत नहीं उसको मिटा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स को हम अच्छे से लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर स्टूडेंट पीछे आप जीरो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि पैसा का 2 प्लेस होता है। देयरफॉर अमाउंट आफ्टर 1.5 year, अमाउंट आफ्टर 1.5 year, तो क्या था स्टूडेंट, ₹1,102.50। स्टूडेंट अमाउंट तो आ गया, अब क्या है स्टूडेंट, कॉम्प्रोड्यूस करना है। तो कॉम्प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस एक्चुअल, स्टूडेंट इसमें शॉर्टकट नहीं लिखना, एक्चुअल प्रिंसिपल। तो आपका अमाउंट है स्टूडेंट, आप अमाउंट देख सकते हैं यहां पर 2 स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहां पर आपका जो अमाउंट है इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट, 2315.2.50। तो आपका अमाउंट आ गया 231.152.50। तो आपका अमाउंट आ गया। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस एक्चुअल प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, 23152.50 माइनस प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या, एक्चुअल प्रिंसिपल 20,000। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। 5025133152.50। स्टूडेंट यहां तक आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। ठीक है, इजी है। ये अमाउंट क्या है स्टूडेंट, जो था ना अमाउंट लिख लिया मैंने, क्योंकि पूरा था अमाउंट आफ्टर 1.5 year, ये लिख लिया। अब कंपोनेंट्स क्या होता है, अमाउंट माइनस एक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट, इजी है। स्टूडेंट आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन 24। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹32,000 फॉर 1 year एट 20% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। स्टूडेंट कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है, पर 1 साल का था, पर क्या बोला स्टूडेंट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है। तो आपको पता है 1 साल में कितना हाफ ईयरली में होता है स्टूडेंट, 1 साल, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर। ठीक है स्टूडेंट, फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। तो आपका जो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल था ₹32,000, रेट था 20%, टाइम होगा हाफ ईयर। स्टूडेंट हमको क्या लिखना है स्टूडेंट, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। तो इसका फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो आप यहाँ प्रिंसिपल देख सकते हैं स्टूडेंट, 32,000, रेट है 20, टाइम क्या है 1/2, नीचे 100 स्टूडेंट, 20 कटेगा, 2 10s, तो आपका वैल्यू आएगा ₹320 और एक जीरो यहाँ पर 3200। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको इजी है। अब करिए स्टूडेंट अमाउंट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। तो आपका अमाउंट का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, प्रिंसिपल, अमाउंट का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 32,000। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट। उसका बाद है आपका इंटरेस्ट था 3200। चलिए स्टूडेंट प्लस करते इसको अच्छे से, 002, 3 + 2 5। तो आपका आंसर कितना स्टूडेंट, 35200। चलो ये भी आ गया अमाउंट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। अब क्या है स्टूडेंट, जो भी अमाउंट होता है वो क्या आपका प्रिंसिपल होता है। देखिए स्टूडेंट अमाउंट था
ये क्या आपका प्रिंसिपल होगा 35200। तो स्टूडेंट क्या है, ये सेकेंड हाफ ईयर, ये सेकेंड हाफ ईयर होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर। तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं आपका प्रिंसिपल है 35200, रेट है 20, नीचे में क्या स्टूडेंट 100 आएगा और टाइम होगा 1/2। 1 0 कटेगा, फिर से 1 0 कटेगा स्टूडेंट, ठीक है, ये 2 2 कट जाएगा, तो आपका वैल्यू है 3520, ठीक है स्टूडेंट, 3520। अब यहां तक तो हो चुका है स्टूडेंट। अब क्या है स्टूडेंट, फॉर ये हम सेकंड चल रहा था तो यहां पर सिर्फ सेकंड चेंज किया मैंने, ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस मैं वैल्यू चेंज कर रहा, ठीक है स्टूडेंट, मैं बार बार चेंज करना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ ये चेंज करता हूँ, ये चेंज करता हूँ, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल है, आप प्रिंसिपल देख सकते स्टूडेंट 35200, अब इंटरेस्ट था 3520। तो स्टूडेंट मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, अमाउंट भी चाहिए था और कंपाउंड इंटरेस्ट भी चाहिए था। तो स्टूडेंट आपका कितना आएगा 0 2 5 + 2 7 8। तो आपका आंसर है 38720, 38720। चलो स्टूडेंट, इसका तो आ चुका है स्टूडेंट, आपका अमाउंट आ चुका है। अब क्या करना स्टूडेंट, अमाउंट का बाद क्या करना है आपको करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए हम लिख लेते हैं स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर, तो स्टूडेंट इसको अच्छे से लिख लेते एक बार। हाँ, अमाउंट तो मिल गया सेकेंड हाफ ईयर, तो हम लिख लेते हैं अच्छे से स्टूडेंट, अमाउंट फॉर फर्स्ट 1 ईयर। स्टूडेंट अमाउंट फॉर क्या है, 1 ईयर, क्या था स्टूडेंट, ₹38720 कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अब कंपाउंड फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, अमाउंट माइनस एक्चुअल प्रिंसिपल, क्या स्टूडेंट, एक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपका अमाउंट था 38720। अब इसमें से स्टूडेंट एक्चुअल प्रिंसिपल क्या है, जो पहले का 32,000, देखिए स्टूडेंट पहले क्या था 32,000। चलिए इसको माइनस करते स्टूडेंट इसको, ठीक है। तो आपका वैल्यू आएगा 0 2 7 8 - 2 6। तो आपका जो आंसर है 6720, ठीक है। तो ये है मेरा फाइनल आंसर स्टूडेंट। अब इसी के जैसा स्टूडेंट 26 भी है, इजी है 26, तो उसको मैं कर देता हूँ। अगर मैं 26 कर स्टूडेंट 26 कर देता हूँ तो अब 25 आपके आसान होगा, आप 25 खुद से करना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, तो आपका प्रिंसिपल है ₹10,000, तो आपका रेट है, फर्स्ट रेट दिया 10%। स्टूडेंट 3 टाइप का रेट इसमें, फर्स्ट ईयर का 10%, सेकेंड के लिए 15% और थर्ड ईयर के लिए 20%। तो मैं फर्स्ट के लिए 10% लिया और ये 3 साल का कहानी था, तो टाइम क्या टाइम हम 1 ईयर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरा फर्स्ट पार्ट होगा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो इसका जो फॉर्मूला है P × R × T / 100। तो फिजिक्स देखिए स्टूडेंट, प्रिंसिपल है ₹1000, रेट है 10 टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट, ₹1000। तो आपका इंटरेस्ट आ चुका है। आप क्या करना स्टूडेंट, अमाउंट निकालना था, तो स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपका प्रिंसिपल था 10,000, इंटरेस्ट था 1,000। स्टूडेंट इसको प्लस करते स्टूडेंट,
रुपीज 11,000। ठीक है, तो आसान है स्टूडेंट ये सब। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट ईयर का तो हो चुका है। अब स्टूडेंट क्या सेकेंड ईयर, आपको पता है स्टूडेंट, कोई भी अगर अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर हुआ तो स्टूडेंट आपका क्या प्रिंसिपल फॉर क्या होगा सेकेंड ईयर। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर क्या था स्टूडेंट, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो ये हो गया। आज स्टूडेंट इसमें रेट भी चेंज होगा। सेकेंड का रेट क्या है 15%। क्या स्टूडेंट 15%। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको मिटा देता हूं, स्टूडेंट इसको मिटा देता हूं। ये क्या स्टूडेंट आपका क्या होगा, ये सेकेंड ईयर होगा। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट आपको। तो प्रिंसिपल है 11,000, रेट था 15%, टाइम 1 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट। तो 110 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई किया 0 5 5 1 0 0 1 1 1 1 1 1। ठीक है स्टूडेंट, 0 5। तो स्टूडेंट आपका जो आंसर आया ₹1650। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, अगर इंटरेस्ट आ गया तो अमाउंट तो कोई चिंता नहीं स्टूडेंट। अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर करना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपका प्रिंसिपल है 11,000, इंटरेस्ट था 1650। ठीक है स्टूडेंट, प्लस करते इसको 0 5 6 1 + 1 2। तो स्टूडेंट आसान था। ठीक है, अब क्या स्टूडेंट सेकेंड ईयर भी खत्म हो गया। अब क्या स्टूडेंट थर्ड ईयर। अब स्टूडेंट आपका देखिए जो अमाउंट था इसका क्या बना स्टूडेंट, प्रिंसिपल बन जाएगा 12,650 और रेट के स्टूडेंट कितना, रेट कितना होगा 20%। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो स्टूडेंट सबका सब देखिए स्टूडेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार में कर लेता हूं ताकि स्टूडेंट बार बार मिटाना ना पड़े। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं आपका प्रिंसिपल है 12,650, रेट है 20%, टाइम है 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 0 1 0 कटेगा, फिर से कटेगा कि 0। अब क्या करेंगे 1265 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1265 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया 2 5 10, 12 + 1 13, 2 2 4 5 2 1 2। तो आपका आंसर है 2530। तो स्टूडेंट आपका इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर भी आ गया। आप अमाउंट फॉर थर्ड ईयर निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपका प्रिंसिपल है 12,650, इंटरेस्ट था 2530। तो स्टूडेंट दोनों को प्लस करते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, इस रुपीस फॉर्म में 0 5 + 3 8 6 + 5 11 4 + 1 5। तो आपका आएगा 15,180। ठीक है स्टूडेंट, तो उसका वैल्यू आ गया स्टूडेंट, आपका अमाउंट आ गया, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको कॉम्पाउंड भी करना है। स्टूडेंट क्या करना है आपको, कॉम्पाउंड। ठीक है, कॉम्पाउंड आसान है स्टूडेंट, आपको आसान है। तो हम क्या करें स्टूडेंट, कॉम्पाउंड रेस फॉर थर्ड ईयर। तो स्टूडेंट को कॉम्पाउंड रेस फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, अमाउंट माइनस एक्चुअल प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस एक्चुअल प्रिंसिपल। अमाउंट तो मिल गया 15,180। अब जो आपका एक्चुअल प्रिंसिपल था वो था 10,000। अब दोनों को माइनस करते स्टूडेंट 0815। तो आपका आंसर है 5180। तो ये भी हो गया स्टूडेंट। तो आसान है स्टूडेंट,
जब आपको प्रैक्टिस करना है। आप स्टूडेंट प्लीज़ आप आज जितना भी सम किया है 21, 22, 23, 24, 26 के आप 25 भी करना स्टूडेंट। पूरा 1, 2, 3, 4, 5 सम। आज ये सिलेबस खत्म हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ठीक है, इंटेस्ट खत्म।